एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के बजे हैं 5-10 बजे का समय हुआ है। जो मैं सबसे पहले उठ के ना, पहले मैं धरती माँ को चुस्कारती हूँ, फिर मैं दोनों हाथों को जोड़ के अपना एक मंत्र है, मेरे को उस मंत्र को जप करके 2 मिनट के लिए फिर मैं अपने वो माथे पे, आँखों पे ऐसे लगाती, फिर मैं अपनी बेटे की बोतल उठा के रूम से बाहर आ जाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है। जैसे मैं रूम से बाहर निकल के आती हूँ तो कुछ देर के लिए ना मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ, क्योंकि हर चिड़िया चहकाने की कितनी अच्छी आवाज़ आती है। बस मैं पेड़ पे ही देखती रहती हूँ कि कहाँ पे चिड़िया हैं। मतलब मेरे यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह की चिड़िया आती हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना ड्रिंक पीती हूँ। जो सबसे पहला मेरा जो ड्रिंक है, मॉर्निंग ड्रिंक है जो मेरा, वो है मेरा लेमन ड्रिंक। और साथ में मैं ना कुछ सब्जा सीड्स भी भिगो दूंगी, क्योंकि मैं रात भिगोना भूल गई थी चिया सीड्स। तो मैं चिया सीड्स और सब्जा सीड्स मेरे पास दोनों हैं, तो मैं दोनों को निकलती बढ़ती लेती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला है अपना एक ड्रिंक, तो मैं अपना तैयार कर चुकी हूँ, जो मैं मेरा सबसे पहला जो ड्रिंक होता है। और फिर मैं भिगो रही हूँ अपने ये सब्जा सीड्स। सुबह उठने के फ़ायदे बहुत हो जाते हैं। जैसे सुबह उठने का काम आपका टाइम पे हो जाता है। और साथ में जो जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारा जो पानी का जो कंटेंट रहता है ना, जैसे कि पूरे दिन में हमें 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। तो वो हमारा पूरा हो जाता है दिन। अगर जितना आप लेट उठोगे, अपना डाइट फॉलो करोगे, लेकिन आप पूरा पानी नहीं पी पाओगे। तो मैं बाहर आके ऐसे पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद अपना लेमन ड्रिंक लेने के बाद फिर मैं अपने घर की बासी झाड़ू निकालती हूँ। आज कैसे हुआ ना कि बेटे के चक्कर में कि दूध लेके आई, फिर उसको पिला के वहीं बैठी रही कुछ देर के लिए। मैंने कभी उठ ना जाए कच्ची नींद में, बस इसी में रह जाती थी मैं। आज फिर मैं फटाफट उठी, अपने काम में लग गई थी। एक कमेंट आया था मेरे पास महिरा का, कि आप इंटरमास्टिक फास्टिंग करते हो क्या? हाँ जी, मैं इंटरमल फास्टिंग करती हूँ। मैं शाम के 6:30 बजे, 6:20 या 6:15 7 बजे से पहले पहले मैं अपना कोई भी डिनर होता है वो ले लेती हूँ। मैं डिनर तो नहीं ले करती, लेकिन मैं हाँ दूध लेती हूँ। दूध लेने के बाद मैं अगले दिन मॉर्निंग में मेरा 9:30-10 बजे के करीब मेरा लंच ब्रेकफास्ट होता है। तो मेरा 15-16 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो दूसरा कमेंट मेरे पास आया था कि मिस स्टूडेंट का, कि आप दीदी अपने पूरे दिन की डाइट प्लान भी शेयर किया करो। डियर, जो मैं लेती हूँ यही मेरा डाइट प्लान है। और जो जो मैं जैसे लेती हूँ ना, जो मैं खाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। जैसे कि आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद हमें ना आटा में उंगली या इस तरह से निशान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए निशान? चलो मैं आपको बताती हूँ। आटे में निशान इस वजह से करना चाहिए, जब हम आटा गूंथ कर रखते हैं तो वो अगर हम उसको गोल बना कर रख देते हैं या फिर जैसे भी रखते हैं, वो पिंड का रूप ले लेती है। जो पिंड का रूप होता है वो होता है हमारे पितरों का। तो कभी भी आप आटा गूंथ कर रखोगे तो उसमें ऐसे उंगली के छापे मार दो या फिर ऐसे उंगली के निशान लगा दो, तो वो पिंड का रूप नहीं लेगा, तो आपको पाप नहीं चढ़ेगा। आप पितरों का पूजा कराते हो, वो पिंड का रूप ले लेती है। अगर फ्रीज में भी आटा रखते हो ना, तो फ्रीज में भी आटा से एक लोई का 2 रोटियों का बस जाता है लोई ऐसे, तो गोल गोल कर रख दो। उसमें भी आप अपनी उंगलियों के निशान जरूर छोड़ा करें। ऐसे पितरों का ये पिंड नहीं लगेगा। और जैसे कि आप रोटे भी बनाते हो, तो रोटे बनाते हो आप एक्स्ट्रा गोले बना कर रख लेते हो पेड़े, तो वो भी नहीं बनाना चाहिए, वो भी गलत है, पाप लगता है। तो डियर, मैंने ना जो घर पे रह के अपना वजन कम कर लिया। ना गई मैं कहीं जिम, ना ली कोई मैंने महंगी दवाई, और ना ही ली मैंने कोई जिम गई, और ना कोई महंगी दवाई, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ घर में रह के घर का खाना खा के ही अपना वजन कम कर लिया है। जो कहते हैं ना घर में रह के कुछ नहीं हो सकता, तो 4 दीवारी में रह के मैंने अपना ये वजन कम किया है। तो ये मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, जो वेट लॉस में पीते हैं। दूध में सिर्फ मैं दूध, वो वाला दूध है जिसकी मलाई उतर चुकी है, उसमें मैंने पत्ती डाली है, बस पत्ती डाली हो। और उसके लास्ट में मैंने जब उबाल आ गया हल्का सा, 2 काली मिर्च और 1 इलायची, छोटी जो हरी इलायची, वो डाली है मैंने। उसको डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद फिर मैं इसको अलग बर्तन में छान लूँगी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली हुई गिलास है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और 1 चना मेरा रोस्टेड चना है, 1 कटोरी। तो ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। क्योंकि मौसम बदल गया है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो गले में खराश हो रही है, सर्दी जुकाम का असर है मुझे आज। तो मैंने आज चाय ही पी है। साथ में बैठा है मेरा बेटा, और इसको मैंने एक बाउल में इसके चने रखे हैं। और साथ में बेटी सुबह गई थी तो उसको जो टिफ़िन दिया था उसमें
वो बनाई थी मैंने मैक्रोनी, तो वो दिया है। तो उन्हीं दोनों को खा रहा है, उसके अपने साथ ऐसे ही लगा कर रखती हूँ। अब देखो इतना छोटे बच्चे के साथ मैंने अपना इतना इतना वज़न कम किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे ये ना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सी माएँ बहाने लेती हैं कि हमारी फैमिली बड़ी है, बच्चा छोटा, हम कैसे कर पाएंगे। देखो बहाने तो होते रहते हैं, लेकिन आप अपना हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। तो डियर, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, वेट लॉस करना चाहते हो, फिर बोलते हैं कि वेट लॉस करते हो चावल नहीं खाते हैं, तो अगर आप इस तरह से चावल बनाओगे ना, तो आपके एक तो दाल चावल बना रही हूँ, इधर अरहर की दाल है। अगर आप इस तरह से चावल बनाओगे, एक तो आपके खिलमा चावल बनेंगे, जो इन चावलों में फैट होता है वो निकल जाता है, आपका स्टार्च, वाइट स्टार्च वो निकल जाता है। आपको ये कभी भी फैट नहीं बनाएगा। लेकिन जो कुकर में चावल बनाते हैं ना, प्रेशर देकर, वो चावल बहुत बेकार बनते हैं, वे घुट जाते हैं, ना खिलमा बनते हैं वो, और वो हमारी नुकसान ही देते हैं। देखो ये इस तरह से मैं पसा के चावल बनाती हूँ, मैं पहले से ही ऐसे चावल बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं काम करके ना अपने बेटे को नहला के आराम से बैठ गई हूँ। यहाँ पे जो टाइम हुआ है करीब 12 बजे हैं। और आज क्या हुआ कि आज क्या हमारा 2-3 दिन से इन्वर्टर ख़राब हो चुका है, और लाइट 12-12:30 बजे के बाद ही आएगी। लाइट अभी आई नहीं है। रात तो लाइट बहुत लेट आई थी, 12:30 बजे। तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए थे हम, तो यहाँ छाएँ आ रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो बैठ गए इन्वर्टर ख़राब होने की वजह से। तो फिर उसके बाद है मेरा ये 1 बजे करीब है मेरा लंच है, जो इसमें दाल चावल मैंने बनाए हैं, दाल चावल है, मट्ठा है, और घर का अचार है आम का। ये अगर आप चावल भी खाते हो ना, तो एक तो आप इस तरह से पसा के चावल बनाना है। दूसरे, जब भी आप चावल खाओगे तो आपको चावल भी ना चबा चबा के खाना है। इस तरह से नहीं है कि आप जब चावल भी खा रहे हो, तो बहुत से क्या करते हैं, जब चावल खाते हो सीधा निगलते हैं। निगलना नहीं होता, निगलने से क्या होता है, वो जल्दी से हमें पचते नहीं है। हमें फटाफट अपने चावल को चबाना है, चबाते रहना है। उसके बाद मैंने खाना खा के और मैं निकल गई हूँ इन्हीं कपड़ों में, जो बेटे का गवर्नमेंट की तरफ से पोसा रहा था आंगनवाड़ी से, उसको लेने के लिए निकल गई। क्योंकि वहाँ पे अब नई स्कीम आ चुकी है, जो बच्चे की जो माँ है ना, उनकी ना अब क्या हो, स्कैनर, आइज स्कैनर होके उनको ही पोसा मिलेगा। अगर आप लेना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना तो फिर अगर आप नहीं लेने गए तो आपको नहीं मिलेगा। ये है हमारे गांव का मंदिर। और तो मैं यहाँ पोसार लेके आई हूँ, मैं पिछले महीने का भी लेके आई थी, पिछले महीने का छूट गया था। तो उसमें क्या मिलता है, दलिया, चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड। तो ये मेरे को वहाँ से मिला है। वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी बेटी भी स्कूल से आ गई, तो बेटी को खाना खिलाया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना सौंफ का ड्रिंक। ये आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, और आपके वेट लॉस करने में बहुत अच्छा रहेगा। जिन्हें गर्मी है रहती है, जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो ये ले, और जिन्हें लो रहता है वो भी ले सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई वाले को कहते हैं कि कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी, और साथ में आपका अजवाइन, ये नहीं लेना चाहिए ड्रिंक आपको। अगर ब्लड प्रेशर हो तो आप सौंफ का लीजिए, क्योंकि सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और यहाँ पे जो टाइम अब हुआ, यहाँ पे बजे हैं 4:15 बजे हैं। बच्चे भी सो रहे हैं अभी, कोई ये मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं जो खाना खाया था मैंने 1 बजे करीब खाना खाया था। उसके बाद मैंने ड्रिंक ही लिया है, उसके बाद कुछ नहीं लिया। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच में मैं 3 घंटे का गैप हो चुका है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। मेरा बॉडी में फ़ैट नहीं रहा, क्योंकि मैं 61 केजी की हो गई हूँ, और 82 से मैंने 61 अपना किया है। 21 किलो वज़न मैंने कम किया है घर में रह के और एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करने का मेरा अब एक मेन ही मकसद है कि मुझे अपनी बॉडी की शेप अच्छी लानी है। जो मेरे को जो बेली फैट है उसको ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने में बहुत मेहनत लगती है। देखो मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं उतनी मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई और होता मेरी जगह, जैसे कि मेरे गांव में हूँ, बड़ा घर है, छोटा बच्चे हैं 2, घर की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना करना, बच्चे भी बीमार हो गए थे, तब भी मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा। चाहे मुझे 10 मिनट का करना है, लेकिन करना है, क्योंकि मुझे हासिल करना है कि मेरे को अपना वज़न के साथ साथ अपना फिगर मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने वज़न तो कम कर लिया, लेकिन आपकी शेप नहीं है आपकी। जैसे वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन बहुत सौ क्या होता है, जो पेट आता हो ना, वो निकला रहता है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं रखनी। मेरे को वज़न कम करने के साथ साथ मेरे को अपना पेट भी फ्लैट करना है, 0 फ्लैट करना है। और पहले से मेरा पेट काफ़ी कम हो चुका है,
और जितनी मैं एक्सरसाइज करती हूँ उतना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना मेरे को एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। पहले इतनी मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी। पहले मैंने एक दिन एक्सरसाइज की ना तो मेरे हाथ पैरों की मसल्स खींच गई थी, तो मैं 2 दिन 3 दिन तक तो कर ही नहीं था। और मेरे हस्बैंड से कहने लगे थे कि तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो बस ऐसे ही मतलब बोलती रहती है। और यहाँ पे मैं करते करते देखो मेरी पायल निकल गई, क्योंकि मेरा वजन इतना कम हो गया, मेरे हाथों में से अंगूठियाँ, पैरों में से पायल अपने आप निकल जाती है। बस मैं इनको छोटा करवाने के लिए सोच रही हूँ, पर जा नहीं पा रही हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड मुझे, जब मैं करती 1 दिन 2 दिन मैंने किया, फिर मसल्स खींचने लगी, जो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो दर्द होता है बॉडी में। तो हस्बैंड कहने लगे तुझसे नहीं होगा, तू तो बस ऐसे ही करती रहती है। मेरे को बहुत, अगर मैं बोलूँ ना कि मैं वेट लॉस जर्नी में थी, तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि तू नहीं कर पाएगी। तो मैं उनके कहीं ना कहीं होता है ना कि कोई हमें जो पिंच करता है तो हम निराश हो जाते हैं। फिर मतलब मन में ये जज्बा आ गया कि नहीं यार, ये मुझे करके दिखाना। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी और 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक मैं बीच में अपना वर्कआउट करती थी। और घर में किसी को भी नहीं पता होता था मैं कर क्या रही हूँ। मैं सुबह, क्योंकि सुबह का समय होता था और सर्दियों के टाइम था, फरवरी मार्च अप्रैल, तो किसी को कुछ नहीं पता था। और तो मेरी वीडियो इतने, जब कोई घर पे अपनी वीडियो बनाता है ना, कोई देखता भी नहीं है, अपने की वीडियो कोई नहीं देखता, और सब देख लेंगे। जब मैंने करना स्टार्ट किया और मैंने इंची टेप से अपना नापा कि मेरा बेली इतना है और मेरा जब होगा तब इतना हो जाएगा। जब कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि तुम्हारा पेट तो कम सा लग रहा है, तो तब उनको ये लगा कि हाँ ये कर रही है, ये कुछ तो कर रही है। तो तब उन्होंने कहा कि तू कुछ कर रही है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर रही। तब उन्होंने मेरे वीडियो देखा, तब उन्होंने वीडियो देख के कहा कि अच्छा तू सुबह को ये करती। मैंने कहा आपने कहा था ना कि मैं नहीं कर सकती, अब मैं मुझे करके दिखाना है। तो वो दिन है और आज का दिन है जो मैंने एक कर दिया है अपने पेट को कम करने के लिए, क्योंकि मेरे जो बॉडी में फ़ैट है ना, मेरी जो बॉडी फैट है ना, मेरे फेस पे नहीं है, मेरी इसकी नीचे है। नीचे मतलब बेली, लोअर बेली पे मेरा फैट है। और इसको कम करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। सोचो फरवरी से लगी हूँ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7 महीना चल चुका है। और मेरा अभी तक 42 से 35 ही हुआ है, क्योंकि मैं बीच में घर चली गई 20-22 दिन के लिए, तब नहीं कर किया था। लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि पूरा करना है, अब करके दिखाना है और भी। और ये है चक्रासन, जो आप मैं एक्सरसाइज करूँ, चक्रासन है। चक्रासन अगर आप 5-5 सेकंड के भी होल्ड कर लेते हो, तो आप ये मानिए कि आप अपनी कैलोरी बर्न, एक चक्रासन से आप अपनी 100 कैलोरी बर्न कर लेते हो 5 सेकंड के रुकने से। तो मैंने सिर्फ 5 सेकंड भी बहुत मुश्किल हो जाता है रुकना करना। और यहाँ पे मैं ये अपनी जितना भी मुझसे जो मुझे एक्सरसाइज याद आती रहती है ना, मैं फटाफट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ये लगता है कि जो मेरे पास टाइम है ना, वो मैं ज़्यादा दूर ना करूं, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर अपना 7 किलो वज़न कम करना है। क्योंकि मैंने चैलेंज खुद को दिया है कि मैं 7 जुलाई तक मुझे 55 किलो मुझे वज़न अपना कर लेना है। मुझे पता नहीं कैसे करूँगी, पर हाँ मुझे करना है। मैं हार नहीं मानूँगी कि मुझे करना है, कि वज़न मेरे को साथ में करना है, लेकिन मेरे को अपना फिगर भी शेप देनी है। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं बहुत मुश्किल है, कैसे करूँगी, हो जाएगा। क्योंकि मैंने 1 महीने में अपना 8 किलो भी वज़न कम किया है जब मैंने करना चाहा है। और अब तो मुझे इस चीज़ की ना आदत सी हो गई है कि जैसे कि बहुत से चैनल में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वेट लॉस चैलेंज ले लेते हैं। वो घर में कुछ बना होता है, वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरे तो 1 महीने में 2 किलो हो गया, 3 किलो। ऐसा नहीं होता। अगर आप चैलेंज पे आए हो ना, तो पूरे शिद्दत से आप उस चीज़ को निभाओ। जैसे मैं हूँ, मैं अभी कोई चैलेंज नहीं हूँ, बस मेरे ये मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ कि मुझे अपना वजन तक करना है। टारगेट है मेरे 55 kg, तो मेरे को करना ही है। लेकिन मैं उसलिए मैं ऐसे नहीं हूँ कि अगर अपने बेटे के लिए कुछ कुक कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने कल अपनी बेटे के लिए सैंडविच बनाए थे। तो मैंने अपनी बेटे के सैंडविच नहीं बनाए थे, तो मैं सैंडविच ही दिया है, मैंने खुद नहीं खाया। घर में समोसे आए थे, सबने खाए, मैंने नहीं खाए। खाने की इच्छा तो मुझे भी होती है, लेकिन मेरे को जो अपना टारगेट रहेगा वो हासिल करना। आप देख सकते हो मेरा जो
पेट कितना गया है, कितनी कमर चली गई है। मेरा पसीना आप देख सकते हो, तर मैं तर हो रही हूँ और मैं 2-3 बार तो पूछ चुकी हूँ कपड़े से, इतना पसीना इतना बहा चुकी हूँ। ये पसीना मेरी मेहनत का है और मुझे मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और आज देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और पेड़ इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि इन्वर्टर ख़राब हो गया तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि गर्मी है। और फिर शाम के समय मैंने चाय बनी तो चाय ली थी मैंने, चाय सिर्फ प्लेन चाय ली थी मैंने, कुछ नहीं लिया चाय के साथ। और फिर मैंने यहाँ पे बना रही हूँ मूंग की दाल, मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के साथ दूध, बेटे का दूध भी बना किया है, गर्म किया है, आटा गूँथा है, बर्तन साफ़ किए हैं बहुत सारे थे। और बेटी से पड़ोस में से कड़ी पत्ते मंगवाए थे और तो ये मेरे हैं 6-7 कड़ी के पत्ते होंगे जो मैं इनको खा रही हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप बिल्कुल खाइए, डेली आप 10-15 पत्ते खाना स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो भी खाना बनाए उसमें आप तड़का दीजिए। कड़ी पत्ते से आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी, आपके जो बाल है वो सिल्की हो जाएंगे, वो झड़ते हैं झड़ना रुक जाएंगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। कड़ी पत्ते के फ़ायदे बहुत हैं, अगर फ़ायदे लेके भी कोई चीज़ खाएं तो बहुत अच्छा है। मेन चीज़ तो ये है कि सबको अपने हेयर की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमारे हेयर क्यों झड़ रहे हैं, लेकिन मानसून है, मानसून में बाल झड़ते ही हैं। तो इतनी सारी कड़ी पत्ते आए तो मैंने उन्हें धो के रख दिए हैं, उसके बाद मैंने फ्रीज़ में अपने स्टोर करके रख लूँगी, मेरे 1 हफ़्ते के लिए चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी, 1 गिलास पानी पी रही हूँ। पूरे दिन में मैं अपना अगर पानी काउंट करूँ तो मैं अब तक पी चुकी हूँ 8-7 गिलास पानी पी चुकी हूँ। और पानी पीना इसलिए क्योंकि जो हमारा जो फ़ैट निकलता है या तो हमारी यूरिन के थ्रू निकलता है फ़ैट, या फिर हमारा पसीने के थ्रू निकलता है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो हम यूरिन के थ्रू हमारा फ़ैट निकलता है। तो यहाँ पे मैं अपना किचन का काम करके यहाँ पे करीब 6 बजे 6:20 का कुछ टाइम है और यहाँ पे मैं बेटी को करा रही हूँ स्कूल का होमवर्क और साथ में उसको स्टडी भी कराऊँगी। जो क्लास में उसको कराते हैं उसको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ, बेटी को लर्न हो जाता है। एक मैंने चीज़ कहीं से मैंने पढ़ा था कि पिता चाहे कितना पढ़ा लिखा हो तो बच्चे फिर भी अनपढ़ रह जाते हैं, अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चे अनपढ़ नहीं रह सकते। तो मैंने ये कहीं चीज़ ना कहीं देश सुना तो मैंने कहा हाँ ऐसा है, क्योंकि आपके घर में 100% में से 95% की बच्चे के नो माँ ही पढ़ाती है। पिता सिर्फ अपने सर्विस पे ही ध्यान देते हैं, जॉब पे ही ध्यान दे पाते हैं, उन्हें यही नहीं पता बच्चे स्कूल से आया है क्या करा है क्या नहीं करा है। और ये चीज़ मेरे को लगा हाँ ये सही है। जो मूंग की दाल मैंने बनाई है उसी को मैं 1 कटोरी दाल ले रही हूँ, यहाँ पे करीब 6:30 ही बजे हैं जो मैं दाल ले रही हूँ। 1 कटोरी दाल लिया है और उसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगी, फिर सिर्फ मैं ड्रिंक लूँगी। मुझे अब आदत हो गई है इस चीज़ की कि मैं रात 7-6 अगर कोई दूध भी मिलता है, जैसे दूध मिलता है तो मैं उसे भी कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बजे से पहले पी लूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ मैं वॉक नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बच्चों के पीछे मैं इतनी भागा दौड़ी करती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी उसी में ही वेस्ट हो जाती है। कमरे से किचन में इतने राउंड लगते हैं, इतने चक्कर लगते हैं, तो मेरा तो वॉक वही हो जाता है। और इस वक्त मैं खाना बना रही, बेटी को आवाज़ दे रही हूँ कि मैं आज अपना खाना ले जा, खाना खा ले। तो मुझे विश्वास है कि मैं इतना अपना बॉडी पे इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो कभी काम करेगा। मेरा मन चाहे वजन कम हो जाएगा, बस मेहनत का रिजल्ट आने के लिए बाकी है। 1 महीने की बात और है। और यहाँ मैं साथ में पी रही हूँ, रोटी बनाने के बाद मैंने लिया अपना ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे जो टाइम है 7:30 बजे का जो टाइम हुआ है, मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ इस वक्त। और मैं पहले भी ब्लैक कॉफ़ी लेती, मैं मॉर्निंग में लेती थी, लेकिन इस वक्त क्या हुआ मेरे पास ग्रीन टी ख़त्म हो चुका है। ग्रीन टी थी तो मैं लेती थी। ग्रीन टी कभी हमें रात को नहीं लेना चाहिए, दिन में ही हमें ग्रीन टी, दिन के 2 ग्रीन टी होने चाहिए। ये मैं सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, जो चावल बने थे आज दिन में वो बच गए थे तो वो मैं फर्मेंटेशन करने के लिए रख दूँगी। तो इसमें मैं क्या डालूँगी, 1 गिलास से चाय डाली और 1 कटोरी में डाला है इसमें पानी। इसको पानी ऐसे डाल के मैं रख दूँगी और कल को ये मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी। इसमें ये गुड बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये हमारे इसको बोलते हैं कांजी राइस बोलते हैं। और ये फर्मेंटेशन होकर ये एक गुड बैक्टीरिया हो जाएंगे जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। ये हमारी बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद मैं साथ के साथ मैं बादाम भी भिगो रही हूँ सुबह के लिए, और ये बादाम भिगो दिए हैं मैंने।
फिर मैंने विंडो का ना, जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं विंडो में ना इसे कर्टेन लगा देती हूँ, क्योंकि सड़क का मेन रोड का दिखता है किचन से, और गांव है तो आपको पता ही है कितनी बातें बनाई जाती हैं। और डियर, अभी आप मेरे चैनल पर नहीं हो, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जो चीज़ अपने पे किया है ना, वेट लॉस किया, तो वो मैं सोचती हूँ कि मैंने जैसे अपना कर लिया ना, घर में रह के घर का खाना खा के, मुझ जैसी बहनें और भी हैं जो भी अपना वज़न कम करना चाहती हैं, उन्हें परमिशन नहीं है घर से बाहर जाके सुबह के समय टहलने की भी है, वॉक करने की, तो वो भी घर पे रह के अपना वज़न कम कर ले। दुरानी जेठानी के साथ सब रहते हैं, लेकिन जब बढ़ते वजन को देखते हुए ना, तो ये लगता है कि अगर वो हम वज़न कम करने के लिए सोचेंगे, कोई हमारा मजाक ना बना दे किसी की। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, और आपका प्यार मिले मुझे भर भर के कमेंट में। बस एक छोटी सी आपसे यही इतनी सी रिक्वेस्ट है। और जो कड़ी पत्ते मैं लेके आई थी धो के रखे हुए थे, वो पानी से निचड़ गया है, तो उन्हीं को मैं एक डिब्बे में ऐसे कर लिए तोड़ के, उस पर ढक्कन लगा कर मैं फ्रीज में रख दूँगी। जब मैं खाना कुछ भी खाना बनाती हूँ, यहाँ तक बेटी का चीला बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, उसमें मैं तड़का देने के लिए 4-5 पत्ते ज़रूर लेके आती हूँ। उसके बाद मैं अपना और सबको खाना खिलाने के बाद करीब यहाँ 9 बजे हैं, 9 बजे मैंने अपना ले रही हूँ फैट कटर चूरन। आप सभी को पता ही है मैं अपना चूरन डेली लेती हूँ, क्योंकि ये चूरन कि अगर जिस दिन मैं ये चूरन ना खाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया, और इससे कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं रहता। और ये सूट मैंने निकाला था कि मैं राखी पहन के घर जाऊंगी, और मुझे अब इसको पहनते हुए बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि इतना लूज़ हो गया है सूट ये, और मुझे उस पर फिटिंग करानी पड़ेगी। इतना ढीला है कि ऐसे मैं पहन के जा भी नहीं सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये सूट को दिखाते हुए। मेरा नया सूट है और मैंने ये बड़ा 2100 रुपये का सूट लिया था। मैं सॉरी, मैं प्राइस बता रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 2 या 3 बार पहना है ये। और दुख इस बात का है कि अब मुझे इस पर फिटिंग करानी पड़ेगी। कोई इसकी ऐसी फिटिंग करते हुए क्या पता वो फिर वो बात ना बने। और देखो आप, सूट मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। मैंने सूट निकाल कर रख दिया था, मैंने कहा नहीं मैं फिटिंग कर, मतलब कि आ जाएगा मेरे को, इतना लूज़ नहीं आएगा। लेकिन जब देखा ना बहुत ज़्यादा लूज़ सूट ये आ रहा है, बहुत सेम मोन्यू लग रही है मेरे को कि मेरा सूट ये बेकार हो गया है। और देखो, मुझे इस चीज़ का भी खुशी है कि मैंने इतना वज़न कम कर लिया, लेकिन दुख भी इस बात का है कि मेरे सूट जो नए नए सूट हैं रखे हैं वो इतने ढीले हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है किसी का मांग के पहना है। और मैं मेरे फेस से देख कर लग ही रहा होगा कि मुझे क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया ये। और खुशी भी है। बस थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बस इतना ही बात बोलना चाहूँगी।